अस्सलाम वालेकुम। तो भाई हम आगाज़ करने जा रहे हैं अपने लेक्चर नंबर 12 का। 11 लेक्चर हमने कर लिए हैं। जो आज का हमारा लेक्चर है वो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के जो हमारा थर्मल एक्सपेंशन है उसका लास्ट टॉपिक है। बल्कि टॉपिक थर्मल एक्सपेंशन का हमारा ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है। आज हम करेंगे एमसीक्यूज़ उसके, ठीक है। तो ये मैंने कुछ एमसीक्यूज़ लिखे हुए हैं टाइम को बचाने के लिए, जैसे टाइम हमारा बच जाए, इसीलिए मैंने पहले ये लिख लिए एमसीक्यूज़। अब इनकी सॉल्यूशन करते हैं थर्मल एक्सपेंशन के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। अब एमसीक्यूज़ नंबर 1 क्या है? अ क्यूब ऑफ ईच डायमेंशन एल। एक क्यूब है, उसकी ईच डायमेंशन जो है ना एल है। ये क्या चीज़ है भाई? इसको मैं एग्जांपल के डायग्राम के मदद से आपको समझाना चाहूँगा। ये रहा भाई क्यूब, एक क्यूबिकल शेप्ड बॉडी है, उसकी हर एक डायमेंशन जो है ना क्या है? एल है। मतलब इनिशियल डायमेंशन, लेंथ भी उसकी एल है, विड्थ भी उसकी एल है, हाइट भी उसकी क्या है? एल है। ये रही उसकी हाइट, ये रही लेंथ, ये लेंथ, ये हाइट, ये विड्थ। मतलब ईच इसकी डायमेंशन पहले क्या है? एल है, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये कि इज हीटेड फ्रॉम T1 टू T2 सेंटीग्रेड। मतलब इसको हीट किया गया इस क्यूब को बाद में, सच दैट ईच डायमेंशन एक्सपेंड्स टू 3L। जब बाद में ये एक्सपेंड हुआ तो इसकी साइज बढ़ गई थर्मल एक्सपेंशन की वजह से, हमें पता है, ठीक है। अब जो इसकी हर डायमेंशन थी वो कितनी बढ़ गई भाई? आप बोलेंगे इसकी ईच डायमेंशन बढ़ गई 3L तक। मतलब ये बॉक्स था, ये एक्सपेंड हुआ, इसकी साइज़ इंक्रीज़ हुई, ठीक है। तो ये एक्सपेंड कितने तक होगा? थोड़ा बड़ा हो जाएगा साइज़ में, ठीक है। थोड़ा बड़ा हो गया साइज़ में, पहले के मुताबिक थोड़ा बड़ा हो गया साइज़ में। तो इसकी अब नई जो डायमेंशन है वो क्या है? वो 3L हो गई है। 3 इसकी हाइट हो गई है, 3 इसकी लेंथ हो गई है, विड्थ हो गई है, और 3L इसकी लेंथ हो गई है, ठीक है। ये एक्सपेंड हुई है। तो ये बोल रहा है आखिर में द वॉल्यूम एक्सपेंशन इज डैश, यानी इंक्रीज इन वॉल्यूम या चेंज इन वॉल्यूम कितनी आएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे? पहले तो मैं आपको बता दूं इनिशियल और फाइनल लेंथ कितनी है। इनिशियल लेंथ कैसे, इनिशियल वॉल्यूम हम कैसे मालूम कर रहे हैं? लेंथ विड्थ इनटू हाइट करेंगे तो हमें इनिशियल वॉल्यूम मिल जाएगी। तो एक लेंथ मल्टीप्लाई बाय दूसरा लेंथ और मल्टीप्लाई बाय तीसरा लेंथ इज इक्वल टू एल क्यूब, ठीक है। ये एल क्यूब हमारी इनिशियल वॉल्यूम है। अब हमें फाइनल वॉल्यूम चाहिए भाई। जब हीट किया हमने तो ईच इसकी डायमेंशन थी ना 3L हो गई, मतलब बढ़ गई 3L के मुताबिक। तो इसकी फाइनल जो वॉल्यूम बनेगी वो क्या बनेगी? 3L मल्टीप्लाई बाय 3L मल्टीप्लाई बाय 3L, ठीक है। ये बन जाएगा 3 3 9 9 3 27 L क्यूब, ठीक है। ये इसकी फाइनल वॉल्यूम बन गई। तो अब हमसे पूछा गया है कि द वॉल्यूम एक्सपेंशन यानी चेंज इन वॉल्यूम या इंक्रीज इन वॉल्यूम कैसे होगी। तो आप सबको पता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि चेंज इन वॉल्यूम का फार्मूला क्या है? चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। ये हमारा फार्मूला है चेंज इन वॉल्यूम मालूम करने का। तो भाई इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए चेंज इन वॉल्यूम को हम मालूम करेंगे। ये चेंज इन वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम कितनी है? 27L क्यूब। कितनी है? 27L क्यूब। और इनिशियल वॉल्यूम कितनी है? L क्यूब। जब 27L क्यूब से L क्यूब माइनस करेंगे तो भाई हमारा आंसर जो आएगा, जवाब आएगा, वो आएगा 26L क्यूब, ठीक है। ये हमारा बन गया आंसर फाइनल। तो इसका बेटा करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? 27L क्यूब, ठीक है। अब हमसे इसी क्वेश्चन का दूसरा पोर्शन पूछा गया है। उसमें पूछा गया है कि फाइनल वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या बनेगी। ये तो चेंज इन वॉल्यूम थी ना, या इंक्रीज इन वॉल्यूम थी ना। अब फाइनल वॉल्यूम इस क्यूब की क्या बनेगी भाई? कोई अलग बात नहीं है, यही बात है कि फाइनल वॉल्यूम जो है ना, ये जो थी ना 27L क्यूब, जो हमने ये निकाला था, ये ही थी हमारी फाइनल वॉल्यूम। तो अगर हमसे फाइनल वॉल्यूम पूछा जाए तो हम क्या करेंगे? जो वॉल्यूम में इंक्रीज आई है ना ईच डायमेंशन में, उसको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3L क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3L क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3L क्यूब वुड बी इक्वल टू 27L क्यूब, ठीक है। ये 27 जो L क्यूब है, ये हमारी क्या है? ये आंसर है, ये हमारा फाइनल वॉल्यूम है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 27L क्यूब। अब हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अ हॉलो स्फीयर इज शोन इन फिगर।
क्या किया है हमने, एक हालो स्फीयर हमें दिया गया है, ठीक है। हालो स्फीयर, क्या हालो स्फीयर मतलब एक सर्कल में हमारे पास स्फीयर है सर्कुलर शेप का, ठीक है। ठीक है, सेंटर से लेकर यहाँ तक जो इसकी डिस्टेंस है उसे हम कहेंगे इनर रेडियस, और सेंटर से लेकर आउटर बाउंड्री तक जो इसकी रेडियस है ना उसको कहेंगे हम आउटर रेडियस। इनर रेडियस को हम नाम दे देते हैं R1 का, आउटर रेडियस को हम नाम देते हैं R2 का, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि जब हम इसको हीट करेंगे इस स्फीयर को, तो हमें बताया जाए कि इस जो बॉडी की थर्मल एक्सपेंशन ज़ाहिर है आएगी, एक मेटालिक स्फीयर है ज़ाहिर है, तो इस बॉडी की क्या चीज़ इंक्रीज़ होगी। भाई इसके दो रेडियस हैं, एक तो सेंटर से लेकर इनर सरफेस तक जो रेडियस है, दूसरा सेंटर से लेकर आउटर सरफेस तक। तो क्या होगा बताएं हमें, कौन सी रेडियस इंक्रीज़ होगी। ऑप्शन ए में लिखा गया है इनर रेडियस इंक्रीज बट आउटर रेडियस डिक्रीज। ऑप्शन बी में लिखा गया है इनर रेडियस डिक्रीज बट आउटर रेडियस इंक्रीज। ऑप्शन सी में लिखा गया है बोथ इनर एंड आउटर रेडिया इंक्रीज। ऑप्शन डी में लिखा गया है बोथ इनर एंड आउटर रेडियाई डिक्रीज। अब क्या है इसमें से करेक्ट आंसर। भाई जब भी हम किसी मेटालिक बॉडी को, मेटालिक स्फीयर को हीट करते हैं तो जाहिर है एक ही मटेरियल है, एक्सपेंशन उनमें यूनिफॉर्म आएगी। जाहिर है ये जब वॉल्यूम इसकी एक्सपेंड होगी तो इसकी इनर और आउटर रेडियस जाहिर है पहले से ज़्यादा इंक्रीज होंगे, मतलब इनर एंड आउटर रेडियस बोथ विल इंक्रीज, एंड दिस करेक्ट ऑप्शन लाई इन ऑप्शन नंबर सी। दिस इज द करेक्ट आंसर। Now we are moving to the next MCQs नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। MCQs नंबर 3 क्या है भाई, हमें पूछा गया है द ऑर्डर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन इज डैश। what do you mean by it? The order of linear expansion and volume expansion is dash। भाई जब भी आप अल्फ़ा और बीटा, लीनियर और वॉल्यूम एक्सपेंशन कौन से हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, यानी अल्फ़ा और बीटा। हमसे पूछा गया है अल्फ़ा और बीटा का जो ऑर्डर है वो क्या है। भाई जब भी किसी भी बॉडी की अल्फ़ा की और बीटा की वैल्यू होगी ना, तो आप नोट करेंगे उसकी जो ऑर्डर होगी कोएफिशिएंट्स के बाद, डेसिमल फ्रैक्शन के बाद ऑर्डर में उसके लास्ट में 10⁻⁻5 आएगा, यानी अल्फ़ा और बीटा दोनों का ऑर्डर क्या है 10⁻⁻5 ही है, ठीक है। अब हमारा लास्ट MCQs बचा। हमें क्या पूछा गया है इसमें कि इफ़ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन यानी अल्फ़ा ऑफ अ मेटल इज 1.1 × 10⁻⁻5 केल्विन, देन द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज डैश। हमसे पूछा गया है अगर हम आपको अल्फ़ा की वैल्यू दे देते हैं, तो आप सबको पता है अल्फ़ा की वैल्यू से ही हम बीटा की वैल्यू मालूम करते हैं, तो हमें इसने अल्फ़ा का वैल्यू ये रहा दिया है। अब इसने हमसे पूछा है कि बीटा की वैल्यू उस मेटल के लिए क्या बनेगी। भाई मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि बीटा जो होती है ना वो इक्वल होती है 3 अल्फ़ा की, ठीक है। ये आपको रिलेशन याद होगा, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था, ठीक है। बीटा किसी चीज़ के बराबर होती है 3 अल्फ़ा की, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमें गिवन है। अगर हमें बीटा की वैल्यू मालूम करनी है तो 3 से सिंपली अल्फ़ा की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से जब अल्फ़ा की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सिंपल सा आंसर आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁻5 केल्विन इनवर्स। ये रहा हमारा आंसर, और दिस ऑप्शन लाइज इन द ऑप्शन नंबर सी। तो ये था हमारा छोटा सा MCQs का लेक्चर, जिसमें हमने प्रीवियस जो टॉपिक्स हमारे थे थर्मल एक्सपेंशन के उसके MCQs किए। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।